Friends, today I'll talk about a very interesting topic in communication. Communication is very dynamic, but the kind of communication I want to talk today is intrapersonal communication. Everybody communicates, but most of the times we are communicating within ourselves. हर एक व्यक्ति अपने अंदर में हमेशा कुछ न कुछ बातें करता होता है. ये बातें बहुत ही इनोसेंट लगती हैं, बहुत ही हार्मलेस लगती हैं, but they are very important. They are shaping our destiny. So today I'll talk about how thoughts have powerful effect on our destiny, on our future. ये पॉसिबल है कि हम अपने विचारों के द्वारा अपने जीवन को बदल सकें. तो आइए हम आपको बताते हैं आज कि how intrapersonal communication day in and day out, something that you are thinking begin, also affects what you will become. A philosopher rightly said that you are what you think continuously. So think and become. That is the topic of today's lecture. The proverb says that watch your thoughts because they become your words. Watch your words because they become your action. Watch your action, for that becomes your habit. Watch your habit, that becomes your character. Watch your character, that becomes your destiny. This is a cycle from your thoughts to words to action and action to character, character to destiny. ये होता कैसे है? हमारा सिर्फ सोचना किस तरह से हमारे पूरे फ्यूचर को बदल देता है, इसकी बात आज करते हैं हम. सो थॉट्स आर नॉट इनोसेंट. जब कभी भी हम किसी चीज़ को सोचना शुरू करते हैं, उसके बारे में हमारे अंदर इमेजिनेशंस आते हैं, कल्पनाएं आती हैं, चित्र आता है. कहते हैं कि ऑल द ग्रेट इन्वेंशंस वर फर्स्ट बॉर्न इन द माइंड. जो भी बड़ी से बड़ी चीज़ फिलोसफी या इन्वेंशन हुआ है, वो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में हुआ है. इन दो आँखों के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो माइंड है, इसमें पहले वो आता है, उसका चित्र बनता है. और चित्र बनने के बाद हमारे अंदर फेथ होता है, उस व्यक्ति के अंदर फेथ होता है कि ये किया जा सकता है, ये हो सकता है. एंड देन ही स्टार्ट्स डूइंग इट एंड डे इन एंड नाइट एंड देन परसिस्टेंटली काफ़ी समय तक इस काम को करते, फेथ के साथ करते करते वो हो जाता है. आप सब लोगों ने सुना होगा कि ढेर सारे लोग चेष्टा कर रहे थे कि हवाई जहाज़ जैसी एक वस्तु बने. रॉबर्ट राइट्स ब्रदर्स ने भी चेष्टा की. उन्होंने तरह तरह के पिक्चर्स बनाए, उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, ट्रायल्स किए, और उसके बाद एक दिन उड़ान संभव हुई. और आज जैसे लगता है जैसे हवाई जहाज़ के बिना दुनिया ही नहीं है. इस तरह के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ढेर सारे मूवमेंट्स हैं और आइडियाज़ हैं जिससे मनुष्य ने विचार किया है और वो असाधारण विचार सफल हुआ है. तो मेरा कहना यह है कि किस तरह से हम अपने विचारों को एक रूप दे सकें, किस तरह से उन्हें अपने जीवन का अंग बना सकें. ये जो दिमाग है हमारा, ये जो मस्तिष्क है, वो सॉइल की तरह है, मिट्टी की तरह है. इसमें जैसे विचार डालेंगे वैसे, जैसे मिट्टी में जैसे बीज डालेंगे वैसे प्लांट्स होते हैं, इसमें जैसे विचार डालेंगे वैसे ही हमारा एक्शन होगा. अच्छे विचार डालेंगे, अच्छे एक्शन होंगे. बुरे विचार डालेंगे, बुरे एक्शन डालेंगे. हम दिन रात जिन चीज़ों को एंटरटेन करते हैं दिमाग में, जिन पर अपना दिमाग कंसंट्रेट करते हैं, वैसे ही परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं. एक फिलोसफर तो यहाँ तक कहता है कि एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ यू आर अट्रैक्टिंग देम. जो कुछ भी आपके आसपास में हो रहा है, जैसे लोग आपके पास आते हैं, जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे बीमारियाँ आती हैं, जैसे सफलताएँ आती हैं, वो आप उन्हें इन्वाइट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि विचारों में पावर है, विचारों में शक्ति है, विचारों में मैग्नेट है, और मैग्नेट की तरह अपनी तरह की परिस्थितियों को ये अट्रैक्ट करता है. लेकिन खाली विचार, खाली सोचना ही हमें वहाँ तक नहीं ले जाता है. सोचने के साथ साथ हमारा विजुअलाइजेशन, किस तरह से उसे हम देखते हैं, और विजुअलाइजेशन के साथ साथ ये विश्वास, ये अटल विश्वास कि यह संभव है. और तब कार्यप्रणाली, हम जो योजना बनाते हैं, उन पर काम करते हैं, और फिर एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं. तो क्या है वो स्टेप्स, क्या है वो टिप्स कि थॉट से एक्शन और एक्शन से रिजल्ट की तरफ बढ़ा जाए, हर एक व्यक्ति अपने डिजायर्स की प्राप्ति कर सके. आज हम उसके बारे में बात करते हैं. सफलता कुछ लोगों के लिए कितनी मुश्किल है और कुछ लोगों के लिए सफलता कितनी आसान है. टू गेट सक्सेस वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड. मुझे याद आती है कहानी, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था विंस्टन फ्रैंकल. जर्मनी में वर्ल्ड वार के ज़माने में उसे जेल में डाल दिया गया. उसे कड़ी यातनाएं दी गई. ही वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल ट्रीटमेंट्स. उसके सामने में उसके घर वालों को मार दिया गया, एक छोटी सी जगह में उसे रहने को दिया गया, और फिर भी 10 साल तक लगातार इम्प्रिजनमेंट के बाद वो विंस्टन फ्रैंकल बाहर आया और वो जिंदा रहा और उसने किताबें लिखी. सब ने कहा कि किस तरह से तुम जिंदा रहे इस इनह्यूमन कंडीशन में, इसमें कोई भी पशु भी नहीं जिंदा रह सकता है, जहाँ सांस लेने की जगह नहीं थी, किस तरह से तुमने अपने को बचाए रखा. उसने कहा मैंने एक अद्भुत डिस्कवरी की है, और डिस्कवरी ये है कि हमारे दिमाग में
एक स्पेस है जहां हमें कोई टच नहीं कर सकता है। भोजन बंद कर दिया उसने, पानी बंद कर दिया, कमरे बंद कर दिए, लेकिन दिमाग का सोचना बंद नहीं किया। मैं कंटिन्यूअस सोचता रहा ऐसी चीज़ों के बारे में जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे करनी है। मैंने उस दुख दर्द के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। आई बिकेम द कंट्रोलर ऑफ माई माइंड। और जब मैं उस तरह से सोचना शुरू किया, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं भी उतनी प्लेजेंट रही। हमारा शरीर, दूसरे लोग रुग्ण हो गए, दूसरे लोग बीमार हो गए और मैं बीमार नहीं हुआ। मैं उन पर सोचते सोचते किसी दिन अगर छोटी सी घटना घट जाती, जैसे ठंडी सी हवा बह जाती, मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं सोचता कितना अच्छा है दिन, थैंक यू गॉड यू हैव गिवन मी दिस डे। और इस तरह से मैंने अपने आप को बचाए रखा। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य में थिंकिंग की फ्रीडम है। परिस्थितियां कितनी खराब क्यों ना हो, आई कैन थिंक व्हाट आई वांट टू थिंक। 1 2 इमोशंस, थिंकिंग से हमारी भावनाएं, हमारे प्लेजर, हमारी खुशी या हमारा दुख होता है। हमारे दुख और प्लेजर से हमारे एक्शन को, हमारे कार्य को असर पड़ता है और फिर उससे हमारे भविष्य को असर पड़ता है। विंस्टन फ्रैंकल के उदाहरण ने यह बताया कि आप चाहे कैसे भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, हाउ बैड द सिचुएशन इज, यू कैन स्टिल थिंक प्लेजेंट एंड फोकस ऑन व्हाट इज गुड, व्हाट इज प्लेजेंट एंड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। आपको मैं स्टेप्स बताता हूं और उन स्टेप्स को जानने के लिए आपको समझना होगा कि मनुष्य का माइंड जो है ये अद्भुत मैग्नेट है। ये अपने तरह के विचारों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, परिस्थितियों को अट्रैक्ट करता है। 3 तरह के दिमागों की चर्चा हुई है। एक है कॉन्शियस माइंड, जब आप चेतन होते हैं, जगे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपका माइंड लॉजिकली सोचता है, आपका माइंड तर्क रूप से सोचता है। 5 सेंसेस जो आपके हैं, ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे आपको पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए। एक दूसरे तरह का माइंड है, उसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड माने ऐसा माइंड जब आप झपकी लेने वाले होते हैं, जस्ट सोना चाहते हैं, काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, किसी भी चीज़ से मोहित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग ऐसे स्टेज में आ जाता है, खूब रिलैक्स्ड होता है, आप शांत होते हैं। उस समय जो कोई बात आपके मस्तिष्क में कही जाती है वो आपका मस्तिष्क एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। सो 3 स्टेज, कॉन्शियस स्टेज जब आप अलर्ट हैं, लॉजिकल हैं, रैशनल हैं, चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तब डिसीजन करते हैं। एक दूसरा दिमाग सबकॉन्शियस, जब माइंड रिलैक्स्ड है, कहते हैं अल्फा स्टेट में है और इसमें आपके सारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं सब खूब आराम से हो रहे हैं। ऐसे में आपके अंदर जो भी बातें कही जाती है, बार बार रिपीट की जाती है, वह आपके भीतर चली जाती है और उसी के अनुसार आपका शरीर, आपका मस्तिष्क वैसी परिस्थितियाँ पैदा करता है। एक तीसरा दिमाग है अनकॉन्शियस, जब आप बेहोश होते हैं, जब आप कोमा में होते हैं, जब आप डीप स्लीप में होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपने विचारों को अगर पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में असर डालना चाहते हैं, तो आपको सब कॉन्शियस स्टेज में जाने की तैयारी करनी होगी। यानी ऐसे समय में जब आप काफ़ी रिलैक्स्ड हों, या तो डीप ब्रीदिंग करके, प्राणायाम करके, या फिर कोई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करके या शवासन करके, जिसमें आपकी सांसें एकदम से रेगुलेटेड हो जाएं, आपका बॉडी एकदम शांत हो जाए और ऐसे में आंखें बंद करके आप उन विचारों को बार बार दोहराएं जो आप अपने जीवन में होना चाहते हैं, विश्वास के साथ। आंख के सामने में जैसे वैसे परिस्थितियां हो रही है। मैं अमेरिका जा रहा हूं, एयरपोर्ट पर वेट कर रहा हूं, हमने टिकट ले लिया है, हम एंटर कर गए हैं और वो सारी चीज़ें जो होने वाली है जैसे आंखों के सामने आप देख रहे हों, और देखते देखते हो सकता है आपको नींद आ जाए और इसको बार बार रिपीट करने से वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट करती हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है और पता चला है कि ऐसे ड्रीम लाइक, ऐसे सोए हुए जैसी अवस्था में जो बातें बार बार आदमी विश्वास के साथ रिपीट करता है वह होने लगता है। तो आज मैंने आपको बताया कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, स्वगत भाषण, जिसे हम कहते हैं विचार, लोग कहते हैं कि विचारों में क्या है, विचार तो सपनों की तरह है, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ऐसे विचार जो हमारे सपनों को सच कर देते हैं, और उनकी एक टेक्निक है और वो टेक्निक आपके हाथ में है। थॉट्स आर पावरफुल and we can make them more powerful through certain steps that I have talked.